नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब के चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा एचडीएफसी बैंक में आप ऑनलाइन ज़ीरो बैलेंस अकाउंट किस तरह से खोल सकते हैं। अगर आप भी सोच रहे हैं एचडीएफसी बैंक में अपना एक अकाउंट ओपन करने के लिए तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने मोबाइल पे बैठे-बैठे ही फुल केवाईसी के साथ एचडीएफसी बैंक में ज़ीरो बैलेंस अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताऊँगा कि किस तरह से आप एचडीएफसी बैंक में अपना ज़ीरो बैलेंस वाला अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम अकाउंट की बात करें तो ये एक फुली डिजिटल अकाउंट है और अकाउंट ओपन करते ही आपको अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, आईएफएससी कोड तो जो भी क्रेडेंशियल्स होते हैं वो साथ के साथ आपको दे दिए जाते हैं। और यहाँ पे दोस्तों इस अकाउंट में आपको मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई वगैरह की सर्विस आपको साथ की साथ मिल जाती है। तो इस अकाउंट में दोस्तों आपको मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई की सर्विस साथ के साथ मिल जाती है जिससे कि आप अकाउंट ओपन करने के बाद एक्सेस कर पाएंगे। इसके साथ ही आपको यहाँ पे एटीएम कार्ड की सर्विस भी मिल जाती है। जैसे ही आप अपना अकाउंट ओपन कर लेते हैं, उसके बाद मैक्सिमम 14 दिन में आपका एटीएम कार्ड आपके घर पे डिलीवर कर दिया जाता है। और साथ के साथ यहाँ पे चेक बुक की सर्विस भी आपको मिल जाती है। एटीएम कार्ड के साथ ही आपका चेक बुक भी आपके घर पे डिलीवर कर दिया जाता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें केवाईसी की तो आपको ब्रांच विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो केवाईसी के माध्यम से आप अपने घर पे बैठे बैठे फुल केवाईसी करके फुली तरीके से आप अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप अपने अकाउंट की फुल केवाईसी नहीं करते हैं तब भी आपको अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, आईएफएससी कोड वगैरह यहाँ पे दे दिया जाता है। और विदाउट वीडियो केवाईसी के आप अपने अकाउंट को 1 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने अकाउंट का फुल केवाईसी ब्रांच विजिट करके करवाना होगा। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं किस तरह से आपको ऑनलाइन तरीके से घर पे बैठे ही एचडीएफसी बैंक में ज़ीरो बैलेंस वाला अकाउंट ओपन करना है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों एचडीएफसी बैंक में ज़ीरो बैलेंस वाला अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट पे आप पहुंच जाएंगे। ये वेबसाइट एचडीएफसी बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी पे आप अपना एचडीएफसी अकाउंट खोल पाएंगे। तो यहाँ पे आने के बाद आपको नीचे की तरफ एक ओपन अकाउंट नाउ का बटन दिख रहा होगा, जहाँ पे मैंने टिक लगाया। तो उस बटन को आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगी कि आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कीजिए। तो मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ और इसके बाद कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप कंटिन्यू कर देंगे उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। और इस पेज पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर डालना होता है। मोबाइल नंबर आप वही डालिएगा जो कि आप बैंक के साथ लिंक करना चाहते हैं या बैंक में जो भी आप अपना मोबाइल नंबर अटैच करना चाहते हैं वही मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद दूसरी ऑप्शन आएगी जिसमें कि आपको यहाँ पे पैन कार्ड की ऑप्शन अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाती है। तो इसी ऑप्शन को यहाँ पे आपने रहने देना है। इसके बाद जिनका भी अकाउंट ओपन हो रहा है उनका पैन कार्ड का नंबर क्या है वो नंबर यहाँ पे डाल देना होता है। इसके बाद वेरिफिकेशन के लिए एक कैप्चा कोड फिल करने को कहा जाता है। तो वो कैप्चा कोड आपने यहाँ पे फिल कर देना होता है और इसके बाद आपने कंसेंट पे क्लिक कर देना है। कंसेंट पे क्लिक करेंगे, इसके बाद कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों जो मोबाइल नंबर आपने दिया होगा अपने अकाउंट के साथ तो उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाता है। उस ओटीपी को आपने फिल कर देना होता है। उस ओटीपी को फिल करेंगे तो आपको इस पेज के ऊपर यहाँ पे रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। इसके बाद आपको काफ़ी सारी जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे दी जाती हैं जिसमें कि आप कोई भी अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जैसे जैसे कि रेगुलर सेविंग अकाउंट, सेविंग्स मैक्स, सीनियर सिटीज़न, विमन सेविंग्स, डिजी सेव यूथ, सेविंग्स फार्मर। इस तरह के जो अकाउंट्स हैं आपके सामने यहाँ पे आ जाते हैं। तो जिस अकाउंट के लिए हमने यहाँ पे जाना है उसका नाम है रेगुलर सेविंग। तो इस अकाउंट को आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और किस सिटी में आप अपना जो अकाउंट है वो ओपन करना चाहते हैं। तो मान लीजिए आप सेम ही एड्रेस पे रह रहे हैं और सेम ही स्टेट में आप अपना जो अकाउंट है वो ओपन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपने अपना
स्टेट का नाम डाल देना है। इसके बाद आप जिस भी सिटी में रहते हैं या जिस सिटी में आप अपना जो अकाउंट है वो ओपन करना चाहते हैं, उस सिटी का नेम यहाँ पे आपने डाल देना होता है। तो ये दोनों चीज़ें आपने फिल कर देनी है। इसके बाद आपने प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक ब्रांच नेम डालने की ऑप्शन आ जाती है, यानी कि जिस ब्रांच में भी आप अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं उसका नेम डाल दीजिए। तो होता ऐसा है कि आपके शहर में, आपके एरिया वाइज काफ़ी सारी ब्रांचेस होती हैं, तो जो भी आपको नियर बाय या जो भी आपको सूटेबल लगती है वो ब्रांच यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेनी होती है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोटिस यहाँ पे मिल जाता है, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी करंट यहाँ पे चल रही होती है। अकाउंट के हिसाब से चेंज होती रहती है, और आपको बता दूं कि जैसे जैसे अपडेशन आती रहती है, जैसे कि आज अगर आप अकाउंट बना रहे हैं तो आपको आज के हिसाब से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फ्लैश की जाएगी। अगर आप 2 महीने बाद या 1 साल बाद नया अकाउंट आप ओपन करने जा रहे हैं तो उस हिसाब से, उस टाइम के हिसाब से आपको जो नई इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे फ्लैश की जाएगी। तो इस इन्फॉर्मेशन को आप पढ़ सकते हैं, और इसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको बताई जाती हैं कि आप अपने अकाउंट को कितना मेंटेन रख सकते हैं, कितनी उसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पे आपको प्रोसीड का एक बटन मिल रहा होगा, तो इस पर आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाती है कि आप अपना जो आधार कार्ड है उसको यहाँ पे डाल दीजिए, अपना जो डॉक्यूमेंट है एक सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया है, प्रोसीड पे मैं क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस का एक पेज आ जाता है, इसको आपको एग्री करना होता है। इसके बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाती है कि आप अपना जो आधार कार्ड का नंबर है, जिनका भी अकाउंट यहाँ पे ओपन हो रहा है उनका आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डालना होता है। अगर उनके पास आधार कार्ड नंबर नहीं है या उनके पास वर्चुअल आईडी नंबर है, जैसे कि हम आधार कार्ड को अप्लाई कर देते हैं और उससे पहले हमें एक वर्चुअल आईडी नंबर मिल जाता है, वो भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होता है, उस मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी भेजा जाता है, जो कि ओटीपी आपने यहाँ पे फिल कर देना होता है। इसके बाद आपने कंसेंट पे क्लिक करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपके सामने पर्सनल डिटेल और ऑक्यूपेशन डिटेल डालने का एक पेज आ जाता है। तो इस पेज पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल और आपके काम के रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पे डालनी होती है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको अपना एक फ़ोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड कर देना है। ब्राउज़ पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अपनी गैलरी में से या साथ ही क्लिक करके कोई भी फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, और इसके बाद आपने अपलोड के बटन पे क्लिक कर देना होता है, जिससे कि आपका फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आपका जो भी फुल नेम होता है वो यहाँ पे आपने डाल देना है, और यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है आप मिस्टर हैं, मिसिस हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी अपना एक डाल देना होता है, और यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। इसके बाद आपने बताना होता है अपना मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं या अदर्स हैं। इसके बाद जिनका भी अकाउंट ओपन हो रहा है उनका फादर नेम यहाँ पे डाल देना है, और इसके बाद मदर मेडन नेम यहाँ पे डाल देना है। मदर मेडन नेम आपका जो भी आपकी माता जी का शादी से पहले नेम होगा तो वो नेम यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद अगर आप मैरिड हैं तो आपका स्पाउस नेम यहाँ पे आपने डाल देना है। इसके बाद अपनी जो नेशनलिटी है वो हम इंडिया यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे आपने डाल देना होता है, और इसके बाद आपने प्रोसीड पे क्लिक कर देना होता है। इसके बाद आपके सामने इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन का एक और बॉक्स यहाँ पे आ जाता है, जिसमें आपने बताना होता है कि आपको ईमेल पे स्टेटमेंट चाहिए अपनी बैंक की। यहाँ पे यस और नो आप कर सकते हैं। इसके बाद आपने जो अपना नॉमिनी डिक्लेयर करना होता है वो आप अभी करना चाहते हैं तो यहाँ पे यस रहने दे सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे आप नो कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप यस रख सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे भी आप नो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपने प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना होता है। इसके बाद यहाँ पे आपके सामने एक पेज आ जाता है, जिसमें आपने अपना ऑक्यूपेशन डिटेल्स बताना होता है। ऑक्यूपेशन टाइप में आपने यहाँ पे बताना है कि आप किस तरह का काम करते हैं। आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं, बिजनेस करते हैं, कंसल्टेशन का आपका कोई ऑफिस है, कंट्रैक्टर हैं, ड्राइवर हैं, फार्मर हैं या फ्रीलांसर हैं।
तो इस तरह का कोई भी जो भी आप काम करते हैं तो इस लिस्ट में से वो काम आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आपने उसे फिल कर देना है। इसके बाद आपका सोर्स ऑफ फंड क्या है ये आपने बता देना है। एग्रीकल्चर से आपको इनकम है, बिजनेस इनकम है, इन्वेस्टमेंट से है, इन्वेस्टमेंट इनकम है, या आपकी सैलरी है या स्टाइपेंड है। तो इस तरह का कोई भी आपको इनकम है वो यहाँ पे आपने बता देना होता है। इसके बाद ग्रॉस एनुअल इनकम आपका कितना है वो यहाँ पे इस बॉक्स में आपने डाल देना है। इसके बाद एक और नया पेज आपके सामने निकल कर आ जाता है। तो यहाँ पे आपने अपना रेजिडेंस टाइप बताना होता है। रेजिडेंस टाइप में आपने बताना है आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, कंपनी ने आपको घर प्रोवाइड किया है, या आपका अपना घर है, या आप रेंट पे रहते हैं। इसके बाद आपका जो एड्रेस होता है वो अपने आप आपके आधार कार्ड से फैच कर लिया जाता है, और अगर आप इसे एडिट करना चाहते हैं तो भी आप एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने दो ऑप्शन आती हैं, मेलिंग एड्रेस की और परमानेंट एड्रेस की। मेलिंग एड्रेस का मतलब होता है कि जो आपका करंट एड्रेस है, यानी कि जहाँ पे भी आपके बाय पोस्ट कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास पहुँचाने होते हैं वो आपका एड्रेस क्या रहेगा। और परमानेंट एड्रेस आपका वो होता है जहाँ पे आप परमानेंटली रह रहे हैं, या जो एड्रेस आपका आधार कार्ड के ऊपर है। अगर दोनों ही सेम है तो यहाँ पे दोनों पे आप क्लिक कर देंगे। अगर कोई एक इनमें से चेंज है तो यहाँ पे आप मेलिंग एड्रेस डाल सकते हैं। मेलिंग एड्रेस में आपका कंपनी का नेम आ जाएगा, फ्लैट नंबर, रोड, और इसके बाद लैंडमार्क क्या है, स्टेट आपका आ जाएगा, सिटी आ जाएगी। इसके बाद पिन कोड यहाँ पे बता देना है, कंट्री आपकी इंडिया ही रहेगी। इसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस डिफरेंट है, अगर परमानेंट एड्रेस दोबारा से आप फिल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सेम यहाँ पे बॉक्सेस आपको मिल जाएंगे। कंपनी नेम यहाँ पे डाल देना है, रोड नेम, लैंडमार्क, स्टेट, सिटी यहाँ पे आपने बता देना है। इसके बाद आपका पिन कोड क्या है ये आपने यहाँ पे बता देना है, आपकी कंट्री, और इसके बाद आपने प्रोसीड पे क्लिक कर देना होता है। इसके बाद आपको अपना आईडी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ यहाँ पे अपलोड करना होता है, जिसमें आप अपना आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं, या कोई भी एड्रेस प्रूफ जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी अपलोड कर सकते हैं, या फिर सिर्फ अपना आईडी प्रूफ यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। आईडी प्रूफ अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना होता है। आप कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पे देना चाहते हैं, पासपोर्ट देना चाहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, यूटिलिटी बिल, प्रॉपर्टी म्यूनसिपल टैक्स रिसिप्ट, और इसके बाद कोई भी अलॉटमेंट का लेटर आपका हो सकता है। तो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट की फ्रंट साइड फ़ोटो और बैक साइड फ़ोटो क्लिक करनी है। इसके बाद दोनों फ़ोटोज़ आपको यहाँ पे डाल देनी है। इसके बाद आपको अपलोड कर देनी है, और इसके बाद आपने प्रोसीड पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने टैक्स एड्रेस स्टेटस की जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं। तो इन तीन ऑप्शंस में आपको कुछ भी यहाँ पे फिल नहीं करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको वीडियो केवाईसी करने की ऑप्शन पे रीडायरेक्ट कर दिया जाता है, और यहाँ पे आपने कंसेंट देना होता है, और एग्री एंड टर्म एंड कंडीशंस पे आपने क्लिक कर देना है। तो दोस्तों एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते ही हमारा बैंक अकाउंट एचडीएफसी बैंक में ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा अकाउंट नंबर जनरेट कर दिया गया है, कस्टमर आईडी और आईएफएससी कोड यहाँ पे जनरेट कर दिया गया है। इसके बाद आप अपने अकाउंट में फंडिंग भी कर सकते हैं जितना भी आप चाहें, 5,000, 10,000, जितनी भी आपको जो फंडिंग है वो ठीक लगती है। अदरवाइज़ आपका अकाउंट यहाँ पे सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स डालने के बाद ही ज़ीरो बैलेंस में ऑलरेडी ओपन हो चुका है। अगर आप चाहें तो इसे इसी तरह इनिशियल ज़ीरो बैंक अकाउंट के हिसाब से आप इसे रख सकते हैं, और जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसमें अपने जो पैसे हैं वो डलवा सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों फुल केवाईसी के लिए आपको वीडियो केवाईसी करनी होती है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ आपको एक बटन मिल रहा है, स्टार्ट वीडियो केवाईसी, इस पर आपने क्लिक कर देना होता है। इसके बाद आपकी जो केवाईसी है वो स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको स्टार्ट वीडियो केवाईसी पे क्लिक करके अपना वीडियो केवाईसी करना होता है, जिसमें आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक वाइट पेपर आपने रखना है, जिस पे आपको लाइव एजेंट के साथ जब आप जुड़ जाएंगे तो आपको उनके सामने सिग्नेचर करके दिखाना होता है, और वो भी वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो जो इंस्ट्रक्शन आपको मिलेंगी वैसे ही आपने करते जाना है। तो इस तरह से आपकी वीडियो केवाईसी से कंप्लीट केवाईसी पूरी हो जाती है। अगर आप अपनी वीडियो केवाईसी अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से नहीं करते हैं
तो 1 साल के अंदर-अंदर आप ब्रांच विज़िट करके वहाँ पे भी अपनी फुल केवाईसी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका एक बैंक अकाउंट एचडीएफसी में ओपन हो जाता है और मैक्सिमम 7 दिन के अंदर-अंदर आपके घर पे एक किट डिलीवर कर दिया जाता है, जिसमें कि आपका पासबुक, चेकबुक और नेट बैंकिंग के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको उसी जो किट है उसमें मिल जाते हैं और डेबिट कार्ड भी आपका साथ में ही आपको उस किट में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।